हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप कुमार, मोटिवेशनल स्पीकर, राइटर एंड यूपीएससी फैकल्टी, आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज जिस टॉपिक को लेकर आया हूं उसका नाम है द बर्निंग डिजायर। द बर्निंग डिजायर का मतलब यह है दोस्तों कि किसी भी चीज को एग्जीक्यूट करने के लिए या किसी भी सफलता को पाने के लिए जितनी बड़ी आग होगी आपके अंदर, उतना ही आप सफलता के करीब पहुंचते जाएंगे। मतलब बर्निंग डिजायर जितना स्ट्रांग होगा, उतनी ज्यादा स्ट्रांग एनर्जी आपके अंदर जनरेट होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, विज्ञान का विद्यार्थी हूं और विज्ञान की भाषा में आपसे बात कर रहा हूं कि साइंटिफिकली इट हैज बीन प्रूवन कि जितना बड़ा बर्निंग डिजायर आपके अंदर होगा, उतनी बड़ी एनर्जी आपके अंदर जनरेट होगी। जोसेफ मुर्फी भी यही लिखते हैं अपने द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड में। और इसके साथ साथ जितना छोटा डिजायर होगा, उतनी ही लो लेवल की एनर्जी आपके अंदर जनरेट होगी। तो एक बड़ा गोल यदि आपने डिसाइड किया, तो उसको एक बर्निंग डिजायर से आपने यदि इंटीग्रेट कर दिया, तो बहुत चांस है और 100% चांसेस है कि आप उस सफलता को अचीव कर लेंगे। नेपोलियन हिल्स ने एक किताब लिखी थी दोस्तों, उसकी तीन मेन बातों का उसमें उल्लेख है जो आपके सामने मैं शेयर करना चाहता हूं, जो आपसे साझा करना चाहता हूं। उसमें पहली चीज उन्होंने ये लिखा है कि बर्निंग डिजायर के लिए पहला जो क्राइटेरिया होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि जो गोल आपने डिसाइड किया है उसको पाने के लिए आप किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं, किसी भी हद तक ऑन द पॉजिटिव नोट। मतलब कि यदि गोल हमने डिसाइड किया है जिसमें हमें 12 घंटे, 16 घंटे, 20 घंटे मेहनत करने की जरूरत है और हम करने को तैयार हैं, तो डेफिनेटली उस गोल को अचीव कर लेंगे। दूसरी बात उन्होंने ये कही थी कि कोई बी प्लान नहीं रखना है। आपने जो चीज डिसाइड किया है वही चीज आपके पास होना चाहिए, कोई ऑल्टरनेटिव रूट नहीं होना चाहिए कि ये नहीं होगा तो दूसरा कर लेंगे। मनोज बाजपेयी का एक इंटरव्यू आपके सामने साझा कर रहा हूं। उनसे पूछा किसी इंटरव्यूअर ने कि आप जो नए जाना चाहते हैं बॉलीवुड में, जो न्यू कमर बॉलीवुड में जाना चाहते हैं, उनको क्या सजेशन देना चाहते हैं, स्पेसिफिकली उनके लिए जिनका कोई गॉडफादर नहीं है बॉलीवुड में। उन्होंने हंसते हुए कहा कि यदि आपके पास कोई बी प्लान नहीं है, आपको बॉलीवुड में जाना है, आपको एक्टर बनना है और सिर्फ एक्टर ही बनना है, तो आप डेफिनेटली कर सकते हैं। बी प्लान होगा तो मुश्किल हो जाएगा। और तीसरी बहुत बड़ी बात कही थी जो उन्होंने कहा था, ठहराव का मतलब ये है दोस्तों कि जो चीज आपने डिसाइड किया है कॉन्स्टेंटली उस पर बने रहिए। फेलियर से घबराना नहीं है। हो सकता है पहली बार फेलियर आ जाए, दूसरी बार आ जाए, तीसरी बार आ जाए, चौथी बार आ जाए, लेकिन फिर भी लगे रहना है, कॉन्स्टेंटली लगे रहना है। डेफिनेटली आप उस गोल को अचीव। ठहराव को कोट करने के लिए एक छोटी सी स्टोरी शेयर करना चाहता हूं दोस्तों आपके साथ कि नदी ने इतराते हुए, या यूं कहें कि नदी ने अगड़ते हुए कुएं से पूछा कि कहां मैं बड़ी सी नदी और कहां तू बेचारा छोटा सा कुआं, तेरी औकात क्या है मेरे सामने। तो कुएं ने हाथ जोड़कर बोला, बहन ठीक ही कहती हो, हमारे और तुम्हारे बीच में फर्क तो है, भटकाव और ठहराव में फर्क तो होता ही है बहन। और फर्क ये है कि तुम खुद प्यासे के पास जाती हो और प्यासा मेरे पास चल के आता है। और दूसरा फर्क यह है कि तुम ऊपर से नीचे की तरफ गिरती हो और खारी हो जाती हो, और मैं नीचे से ऊपर की तरफ आता हूं और मीठा हो जाता हूं। कहने का मतलब यह है दोस्तों कि ठहराव जिंदगी में लाना जरूरी है और रूट से होकर चलना जरूरी है। अपने बेस को पकड़ के रखिएगा। बेस यदि आपका सही रहेगा तो डेफिनेटली आप उस सक्सेस को अचीव कर सकते हैं। और लास्ट में दोस्तों, बर्निंग डिजायर की बात है तो और किसी का नाम नहीं आता है मेरे जहन में, दुष्यंत कुमार का नाम आता है। और दुष्यंत कुमार की कुछ लाइनें हैं जो मेरे दिल के काफ़ी करीब हैं और आपके सामने आपके साथ साझा करना चाहता हूं कि हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। आज यह दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी, शर्त थी लेकिन ये बुनियाद हिलनी चाहिए। हर सड़क, हर गली, हर नगर, हर गांव में हाथ लहराते हुए हर लाश चलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। और मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर मिलते हैं कल एक नए मोटिवेशनल टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।